प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंतर्यामी कौशिक बॉटनी डिपार्टमेंट से। हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइटा के बारे में बात कर रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने ऑसिलेटोरिया के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे नॉस्टॉक और उसके जीवन चक्र के बारे में। नॉस्टॉक एक साइनोफाइसी समूह का सदस्य है, जो पहले हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। साइनोफाइसी समूह में जो कोशिकाएं हैं वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती हैं और जो तंतु हैं वो ट्राइकोम प्रकार के होते हैं। नॉस्टॉक अलवणीय जल में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, या कुछ ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पर जल कम होता है और जैसे नम स्थान जो हैं, मृदा नम है, अधिक मात्रा में गीली है लेकिन जल नहीं है, ऐसे स्थानों पर भी नॉस्टॉक पाया जाता है। ये छोटी गेंद के रूप में एक श्लेष्मीय कॉलोनी का निर्माण करता है। मतलब पूरी कॉलोनी जो जिसमें ट्राइकोम पाए जाते हैं, फिलामेंट हैं बहुत सारे, और ये चारों ओर से श्लेष्मा से घिरा रहता है। तो वो जो श्लेष्मा है वो इसके चारों ओर एक ऐसा आवरण बना देती है जिसके कारण नॉस्टॉक पर वातावरणीय प्रभाव जो है, तापमान का या सूखने का प्रभाव कम पड़ता है, जिसके कारण यह टेरेस्ट्रियल या स्थलीय स्थानों पर पाया जा सकता है। नॉस्टॉक की कुछ प्रजातियां जो हैं वो एंडोफाइटिक भी हैं, अंतःपादपी। जैसे नाम पता लग रहा है हमें, अंतःपादपी, दूसरे पादप के अंदर रहने वाली। एक्चुअली जो नॉस्टॉक है उसमें एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं, और वह हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक विशेष प्रकार की कोशिका, जिस कोशिका में वो सभी एंजाइम्स और वो सभी प्रक्रियाएं पाई जाती हैं जिसके द्वारा वह वातावरण में उपस्थित गैसीय नाइट्रोजन को यौगिक नाइट्रोजन में परिवर्तित कर सकती है, ऐसी कोशिका को हेटेरोसिस्ट कहते हैं। और इस प्रक्रिया को, जिसमें गैसीय नाइट्रोजन यौगिक अवस्था में परिवर्तित कर दी जाए, गैसीय नाइट्रोजन जो कि पादप के डायरेक्टली काम में नहीं आती, उसको यौगिक अवस्था में कंपाउंड फॉर्म में नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स या अमोनियम कंपाउंड्स में परिवर्तित कर दिया जाए ताकि पादप उसका उपयोग कर सके। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो नॉस्टॉक एक ऐसा शैवाल है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। इसलिए बहुत से पादप, एग्जाम्पल हमारे पास में आता है साइकस के प्रवाल मूल, आगे हम पढ़ेंगे, उसमें नॉस्टॉक एक अंतःपादप के रूप में, एंडोफाइटिक प्लांट के रूप में पाया जाता है, एंथोसिरोस में पाया जाता है, जहाँ पर इसका कार्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना है, पादप को सीधे नाइट्रोजन उपलब्ध करवाना है। इसलिए नॉस्टॉक एक इम्पॉर्टेंट शैवाल है। हमारे यहाँ जब चावल उगाया जाता है पैडी फील्ड्स के अंदर, चावल के धान के खेतों में नॉस्टॉक नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है और ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर के रूप में उन खेतों में, धान के खेतों में पाया जाता है। भारत में लगभग इसकी 26 प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है। अब नॉस्टॉक की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। नॉस्टॉक एक तरह का एक फिलामेंटस तंतुक, जिसमें कोशिकाएं एक पंक्ति में लगी रहती हैं, चित्र में जैसा दिखाई दे रहा है, एक पंक्ति में एक तंतु पाया जा रहा है। तंतु हम पहले बात कर चुके हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक फिलामेंट और एक ट्राइकोम। ट्राइकोम वह था जिसके चारों ओर एक कॉमन भित्ति नहीं पाई जाती, तो यह ट्राइकोम प्रकार का तंतु है। कोशिकाएं इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से अपने आवरण के द्वारा ढकी रहती हैं। तंतु के चारों ओर कोई सुरक्षात्मक आवरण नहीं पाया जाता। म्यूसिलेज या श्लेष्मा का एक स्तर पाया जाता है जो उसको सूखने से बचाता है, लेकिन इसको हम आवरण नहीं मान सकते। यह एक प्रकार का एडप्टेशन है, अनुकूलन है। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नॉस्टॉक में जो कोशिकाएं हैं एक तंतु के रूप में पाई जा रही हैं, ट्राइकोम कहलाता है,
और सभी कोशिकाओं का आकार आकृति लगभग समान होती है। इसे हम मोनिलिफॉर्म भी कहते हैं। मोनिलिफॉर्म अर्थात मालाकार। आप देखेंगे जो तंतु है उस तंतु में जो कोशिकाएं हैं वो मालाकार अवस्था में, प्रत्येक कोशिका के बाद में एक कंस्ट्रिक्शन पाया जा रहा है, एक दबाव पाया जा रहा है, और कोशिका एक माला के रूप में, जैसे मोतियों की माला होती है उस रूप में पाई जा रही है। इसलिए इसको हम मोनिलिफॉर्म या मालाकार तंतु भी कहते हैं। ये तंतु आपस में मिलकर के एक कॉलोनी बनाते हैं और वो कॉलोनी चारों ओर से श्लेष्मीय आवरण से, श्लेष्मा से घिरी रहती है। इसका आकार एक मुर्गी के अंडे के बराबर भी हो सकता है या सूक्ष्मदर्शी कॉलोनी भी हो सकती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वह है इसकी कोशिका के अंदर पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की कोशिका जिसे हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं। हेटेरोसिस्ट कोशिकाओं के मध्य पाई जाती है। मैंने जैसे पहले बताया, हेटेरोसिस्ट एक विशेष कोशिका है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है, जिसके अंदर वे सभी कंडीशंस, वे सभी एंजाइम्स उपस्थित होते हैं जो वातावरणीय नाइट्रोजन को, गैसीय नाइट्रोजन को यौगिक अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। हेटेरोसिस्ट दोनों सिरों पर पोलर नोड्यूल, ध्रुवीय कणों से या ध्रुवीय ग्रंथिकों से दूसरी कोशिकाओं से जुड़ी रहती है। ये हेटेरोसिस्ट की हम जब डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इनका क्या कार्य है, उस समय हम इसके बारे में बात करेंगे। हेटेरोसिस्ट अन्य कोशिकाओं से देखने में अलग होती है क्योंकि इसके अंदर उपस्थित जो वर्णक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं और ये लाल भूरे रंग की हो जाती है। बाकी की कोशिकाएं हरे रंग की है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण करती है। लेकिन हेटेरोसिस्ट अन्य कोशिकाओं से अलग होती है, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है और ये अन्य कोशिकाओं से पदार्थों का आदान प्रदान भी नहीं करती। तो नोस्टॉक जो है एक विशेष कोशिका युक्त ट्राइकोम हो गया। अब हम इसकी सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जो सेल स्ट्रक्चर, कोशिका संरचना है, इसकी कोशिका हमने पहले बताया कि यह तंतु मालाकार है, मोनिलिफॉर्म है। प्रत्येक कोशिका गोलाकार या अंडाकार होती है जो सिरे पर दूसरी कोशिका से जुड़ी रहती है। कोशिकाओं के मध्य एक विशेष प्रकार का संबंध पाया जाता है जिसके द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान होता है और उसे हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। प्रत्येक कोशिका दो भागों में विभेदित है। बाहरी भाग क्रोमोप्लाज्म जो कि रंगीन है जिसमें क्लोरोफिल है, और केंद्रीय भाग जिसे सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं जो रंगहीन है वो पाया जाता है। पिगमेंट इसमें घुलित अवस्था में पाया जा रहा है। और जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो विशेष प्रकार की प्रोटीन ग्रेन्यूल्स है जिसे हम साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स कहते हैं, साइनोफाइसिन प्रोटीन कहते हैं। साइनोफाइसिन स्टार्च भी इसमें रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में पाया जाता है। जो केंद्रीय भाग है, जो रंगहीन क्षेत्र है जिसे हमने सेंट्रोप्लाज्म कहा, उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के चारों ओर, क्योंकि यह प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक होने के कारण इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस अनुपस्थित होती है, इसलिए हम इसे इंसिपिएंट न्यूक्लियस या आरंभिक केंद्रक कहते हैं। तो यह हुई इसकी कोशिका संरचना। अब हम बात करते हैं नोस्टॉक जनन किस प्रकार से करता है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, क्योंकि ये ट्राइकोम से बना हुआ है, इसलिए इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन पूर्णतया अनुपस्थित होता है। यह सिर्फ वेजिटेटिव या कायिक जनन ही करता है। कायिक जनन इसमें मुख्यतया 5 प्रकार से होता है। पहला आता है हमारे पास में फ्रेगमेंटेशन, विखंडन। यदि किसी भी कारण से, किसी भी मैकेनिकल कारण से जल का प्रवाह तेज हो गया, कोई लहर आ गई या कोई मछली बहुत तेज़ी से पास से निकल गई, या किसी अवरोध के कारण अगर फिलामेंट टूट जाता है, किसी भी कारण से अगर फिलामेंट टूट करके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है, तो प्रत्येक खंड एक नए फिलामेंट का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को फ्रेगमेंटेशन या विखंडन कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया आती है हार्मोगोनियम के द्वारा। ये सबसे कॉमन विधि है। हार्मोगोनियम हम पीछे भी पढ़ के आए हैं ऑसिलेटोरिया में, जहां हमने बताया था कि मृत डिस्क जो है, सेपरेशन डिस्क के कारण
जो फिलामेंट है वो छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है। तो यहाँ पर भी हेटेरोसिस्ट के साथ जो कोशिकाएं हैं वे हेटेरोसिस्ट के उपस्थिति के कारण छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाती हैं, और प्रत्येक खंड, जिसे हम हार्मोगोनिया कहते हैं, एक नए पादप का निर्माण कर लेता है। ये जो तरीका है ये सबसे पॉपुलर तरीका है, और इसके द्वारा सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्शन नॉस्टॉक में किया जाता है। उसके बाद आता है तरीका हमारे पास में निश्चेष्ट बीजाणुओं के द्वारा, एकाइनेट्स के द्वारा। इस प्रकार में ये प्रक्रिया जो है ये प्रतिकूल परिस्थितियों में होने लगती है। यहाँ पर कोशिकाएं बड़े आकार की हो जाती हैं, भोजन एकत्र कर लेती हैं, और उनकी कोशिका भित्ति भी मोटी हो जाती है। धीरे धीरे ये कोशिकाएं रेस्टिंग स्पोर या सुप्त बीजाणु या एकाइनेट्स में परिवर्तित हो जाती हैं। इन्हें आर्थ्रोस्पोर या संधि बीजाणु भी कहते हैं। दोबारा ध्यान दें, कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं भोजन एकत्रित करने के कारण। भोजन एकत्रित करने का अर्थ है कि ये कोशिकाएं अपने आप को तैयार कर रही हैं प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए। प्रत्येक कोशिका में भोजन एकत्र हो जाता है, और जब परिस्थितियां प्रतिकूल होने लगती हैं, तापमान कम हो गया या तापमान अत्यधिक हो गया, पानी कम हो गया, ड्रॉट हो गया, जिसको हम कहते हैं सूखा पड़ गया, तो इस प्रकार ये कोशिकाएं इस समय के लिए अपने आप को तैयार करती हैं। मोटी भित्ति हो जाती है, कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं, भोजन संचित कर लेती हैं, और ये जो बीजाणु हैं ये लंबे समय तक उस भूमि पर या भूमि के द्वारा, वायु के द्वारा भूमि से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और ये निश्चेष्ट बीजाणु कहलाते हैं। निश्चेष्ट का अर्थ है जो सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है, पड़ा है। धीरे धीरे कुछ समय पश्चात जब परिस्थितियाँ अनुकूल होने लगती हैं तो ये बीजाणु पुनः विभाजित होकर के नए तंतु का निर्माण करते हैं और एक नई कॉलोनी बना लेते हैं। तो इसे हम निश्चेष्ट बीजाणु कहते हैं। अब इसके बाद आता है अगला प्रकार आता है हेटेरोसिस्ट के द्वारा। कुछ ऐसे बीजाणु होते हैं जो बहुत ज़्यादा निष्क्रिय हो जाते हैं। अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियाँ जब हो जाती हैं उस समय ये कोशिकाएं अपने चारों ओर मोटी भित्ति बना लेती हैं, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाती हैं, और इन्हें हम हेटेरोसिस्ट कह देते हैं, निश्चेष्ट बीजाणु कह देते हैं। हेटेरोसिस्ट जो है वो एक अलग प्रकार का जनन है, जिसमें जो हेटेरोसिस्ट थी हमारे पास में जो कोशिकाएं थी, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, सिस्ट मीन्स सेल, भिन्न प्रकार की कोशिकाएं, जो कोशिकाएं जिनका पिगमेंट जो नष्ट हो गया था, जो कलर में चेंज हो गई थी, जिनका कार्य नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया था, वे कोशिकाएं बीजाणु के रूप में काम करने लगती हैं, और वे कोशिकाएं बीजाणु के रूप में कार्य करके नए पादप का निर्माण करती हैं विभाजन के द्वारा, और नया ट्राइकोप बना लेती हैं। तो ये हेटेरोसिस्ट के द्वारा हुआ। उसके पश्चात आता है अंतःबीजाणु। इस प्रकार के जनन में हेटेरोसिस्ट की अंतर वस्तुएं विभाजित होकर के अंतःबीजाणु बनाती हैं। ये कोशिका जो है वो टूट गई, टूट करके छोटे छोटे नए अंतःबीजाणु बन गए, स्पोर्स बन गए, और वो स्पोर्स जो हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में पड़े रहे। जब अनुकूल परिस्थितियां आई तो वो अंकुरित होकर के एक नए पादप का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से 5 विधियों के द्वारा नॉस्टॉक जो है वो जनन करता है। तो विद्यार्थियों, ये आज का चैप्टर था नॉस्टॉक, इसकी लाइफ साइकिल। हेटेरोसिस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी संरचना के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसको अच्छे से तैयार करें। धन्यवाद।